अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, एक अजीम फतेह। रात के सन्नाटे में एक नौजवान सिपाही तन्हा खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, मगर दिल शीरों जैसा। उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, वो नौजवान जिसने बरसगीर की तारीख बदल दी और जिसे आने वाली नस्लें अजीम फातेह के नाम से जानती हैं। सहरा की हवा खेमों को हिला रही थी, मशालें लरज रही थीं और लश्कर खामोशी से आराम कर रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जाग रहा था। उसके ज़हन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, सिंध के मजलूमों की पुकार। वो औरतें जो मदद के लिए फरियाद कर रही हैं, वो लोग जिन पर जुल्म हो रहा है। चंद हफ्ते पहले खलीफा वलीद ने उसे दरबार में बुलाया था। वहां उसे बताया गया कि अरब ताजरों के खानदानों को सिंध के जालिम हुक्मरान ने पकड़ लिया है और उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सब दरबार वाले हैरान थे कि एक कम उम्र नौजवान उस बड़े मिशन के लिए तैयार है, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ एक जुमला कहा था, अगर मुसलमान मुसीबत में हों तो उम्र नहीं देखी जाती, हिम्मत देखी जाती है। इप्पे है। आज वो ही मोहम्मद बिन कासिम अपने मकसद के साथ सिंध की सरजमीन के करीब पहुंच चुका था। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो पूरा लश्कर हरकत में आ गया। 5000 तीरंदाज, हजारों घोड़ा सवार, ऊंटों पर लादे मंजनीकें, और इन्हीं में से एक मंजनीक ऐसी थी जिसका नाम सबने सुन रखा था, अल-कासिहा। एक देव हैकल मशीन जो पत्थरों से किलों को गिरा देती थी। जब लश्कर सिंध के शहर दीबिल के सामने पहुंचा तो वहां बड़ा किला खड़ा था। मंजनीकें नस्म हो चुकी थीं। दुश्मन के सिपाही दीवारों पर खड़े थे। दोनों तरफ तलवारें, ढालें और झंडे हवा में लहरा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े की बाग थामी और अपनी फौज से कहा, मेरे साथियों, आज हम किसी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, ना किसी दौलत के लिए। हम मजलूमों की मदद के लिए आए हैं। जब तक इस सरजमीन से जुल्म नहीं मिट जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। जंग शुरू हुई। अल-कासिहा से जब पहला पत्थर चला तो जमीन लरज उठी, किले की दीवारें हिलने लगीं। दुश्मन तीरों की बारिश करने लगे, मगर मुसलमान सिपाही डट गए। एक मौके पर दुश्मन ने आग बरसाने की कोशिश की, मगर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा और खुद अपनी ढाल से सिपाहियों को बचाया। इसके साथ ही हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी कहां से आई। 3 दिन तक जंग चलती रही। चौथे दिन अल-कासिहा का एक बड़ा पत्थर किले के मरकजी दरवाजे से टकराया और दीवारें टूटने लगीं। मुसलमानों ने नाराए तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर, और फिर बिजली की तरह किले में दाखिल हो गए। दुश्मन फौज में खलबली मच गई। मोहम्मद बिन कासिम सबसे आगे बढ़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और वो सिर्फ एक बात कह रहा था, जुल्म का अंजाम यही है। कुछ ही देर में देबल फतह हो गया। लोग बाहर निकले और जब उन्होंने देखा कि फातेह तो एक नौजवान है, तो हैरान रह गए। मोहम्मद बिन कासिम ने किले के बड़े दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया, जो बेगुनाह है वो महफूज है, जो चाहे अपने घर जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, हम इंसाफ लाए हैं, जुल्म नहीं। ये अल्फाज सुनकर लोग इससे मोहब्बत करने लगे। उन्हीं दिनों बिन कासिम ने मुक़य्यद अरब ताजिरों के खानदानों को आज़ाद कराया। जब औरतों ने रोते हुए उसे दुआ दी तो उसने कहा, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। कुछ ही हफ्तों में उसने सिंध के कई शहरों को आज़ाद कराया, जुल्म खत्म किया, इंसाफ कायम किया और लोगों के दिल जीत लिए। इस नौजवान की बहादुरी इतनी मशहूर हुई कि दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे और दोस्त भी। रात को जब वो किले की फसील पर खड़ा दरियाए सिंध को देख रहा था तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने अपने दिल में कहा, मेरा काम बस यही है कि जहां जुल्म हो वहां लड़ूं, चाहे उम्र कम हो या ज्यादा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो एक फातेह नहीं बल्कि एक मुहाफिज दिखाई दे रहा था। एक ऐसा मुहाफिज जिसने साबित कर दिया कि बहादुरी का ताल्लुक उम्र से नहीं, नीयत से होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें फ्लॉप स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।